हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। तो जल्दी से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का शुरुआत बैच। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लीजिए, हम एक बार फिर से आ गए हैं आपके शुरुआत बैच में लेक्चर नंबर 1 लेकर के, लेक्चर नंबर 2 लेकर के। 1 हम पहले से ही आप लोगों को अपलोड कर चुके हैं और आप लोग उसको अच्छे से पढ़े हैं। बहुत सारे डाउट भी आप लोगों ने पूछा है, तो आई होप उसको पढ़े हैं तभी आपको समझ में आया है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं शुरुआत बैच का, जो कि क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है। और उसमें हम लोग लेक्चर 1 में क्या पढ़े थे? द फन दे हैड। ये आपका फर्स्ट लेसन है। लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लेक्चर नंबर 2। लेकिन अब इस लेक्चर नंबर 1 में अभी तक क्या पढ़े हैं, शायद आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा, और अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे, पहली बार पढ़ने आ रहे होंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उस लेक्चर नंबर 1 में हुआ क्या था कहानी अभी तक में। तो वैसे आप लोग तो पूरा जाकर के वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको हर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है, समझ सकते हैं। जो लोग पहली बार यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कहानी में अभी तक हुआ क्या था। तो बच्चों, कहानी में ये हुआ था कि ये कहानी है मार्जी और टॉमी की। मार्जी और टॉमी एक स्कूल में पढ़ते हैं, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वो जो स्कूल है वो आज के समय का स्कूल नहीं है, वो फ्यूचर का स्कूल है। जब आज के जैसे स्कूल हैं जहां पर आप पढ़ने जाते हैं, उस टाइम पर ऐसे स्कूल नहीं मिलेंगे। उस समय में फ्यूचर में 100, 150, 200 साल के बाद में आपको अपने घर पर ही पढ़ाया जाएगा, और वो भी रोबोटिक टीचर पढ़ाएंगे आपको। तो उसी टाइम की ये कहानी ली गई है द फन दे हैड के बारे में। और उसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्जी और टॉमी, तो टॉमी बड़ा भाई था, मार्जी छोटी बहन थी। तो टॉमी को एक ऐसी किताब मिलती है जो आज के समय की बुक है, उसको अचानक से मिल जाती है, जो बहुत ही पुरानी थी। उसके जो पेज थे वो बहुत ही मुड़े हुए थे। तो मार्जी उसको देख करके अपने भाई से पूछती है कि अरे भाई, ये सब किताब कैसी है, इस बुक में किसके बारे में लिखा गया है? टॉमी बताता है कि इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा गया है। तो मार्जी स्कूल से थोड़ा नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि वो जब भी अपने स्कूल में जिसमें वो पढ़ती थी, जो उसको रोबोटिक टीचर पढ़ाता था, तो उसको जियोग्राफी में बार बार टेस्ट ले रहा था और उसका नंबर कम आ रहा था। तो उसकी वजह से वो उस स्कूल से, अपने स्कूल से नफरत किया करती थी। ठीक, तो ये कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए आज हम शुरू करते हैं इसका लेक्चर नंबर 2, जो द फन दे हैड है टॉपिक है। और हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन जो हम लोग आज पढ़ेंगे, और फर्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया गया अच्छे से है। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, और जो ये प्रोज है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो बच्चों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए फर्स्ट पार्ट का, तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना? आई होप आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं, वो आपको केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे वो इंग्लिश हो, अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करने के लिए कह दीजिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी जान पाए। ठीक है ना? तो हम बहुत ही आसान सी भाषा में अब आप लोगों के लिए लेकर चलेंगे इसका लेक्चर नंबर 2, जो कि है किसके बारे में? मार्जी और टॉमी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग लास्ट पेज पर क्या पढ़े थे, तो आप लोगों को मालूम होगा, लास्ट पेज हम लोग यहीं पर पढ़े हुए थे। क्या पढ़े हुए थे? कि दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। तो मार्जी जब कहती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या बात है इसमें, तो टॉमी कहता है कि ये हमारे जमाने की स्कूल की बात नहीं है, ये हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ, क्या कह रहा है यहाँ पर कि दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। ये उस जमाने का स्कूल है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था लोगों के पास में। और वो उसको लॉफ्टली तरीके से, यानी कि जोर से, तेज आवाज में बोला, और प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वर्ड्स को बहुत ही केयरफुली तरीके से प्रोनाउंस करते हुए बोला कि ये सेंचुरीज एगो, यानी कि कई शताब्दी पहले की बात थी। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। और मार्जी को अपने स्कूल से नफरत था। अब उसके बाद की कहानी क्या होता है, आइए हम समझते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो जब टॉमी ने बोला मार्जी से कि ये बहुत पुराने जमाने की स्कूल है, ठीक है ना, तो क्या हुआ? तो मार्जी वाज हर्ट। तो मार्जी को हर्ट हुआ। क्या हुआ? मार्जी को हर्ट हुआ, मतलब तकलीफ हुआ, दुख हुआ मार्जी को। वेल, और फिर कहती है कि वेल, अच्छा, ठीक है। क्या कहती है? कि ठीक है,
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्जी को उतना ज्यादा पता नहीं था क्योंकि मार्जी छोटी थी और टॉमी जो उसका बड़ा भाई था वो बड़ा था। तो कहती है ठीक है भाई, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूं कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि उन लोगों के पास में किस प्रकार का स्कूल होता था, ऑल दैट टाइम एगो, उस समय पहले। क्या कह रही है वहां पे मार्जी कि मुझे नहीं पता है सही में कि उस टाइम पर उन लोगों के पास में कैसे स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद क्या होता है, सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। तो जो बुक मिला था ना उनको घर में, पुरानी बुक मिली थी, तो वह उस बुक को क्या करी, सी रीड, वह पढ़ी, द बुक, किताब को, ओवर हिज शोल्डर, अपने भाई के शोल्डर के ऊपर से, फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल माने जानते होंगे क्या होता है, फॉर ए वाइल का मतलब कुछ पल के लिए, या एक पल के लिए वह उन किताब को अपने भाई के शोल्डर के ऊपर से क्या की, ऐसे झांक करके पढ़ी। देन सेड, और उसके बाद वो बोली, क्या बोली कि एनीवे, जो भी हो, दे हैड अ टीचर, उन समय, जैसा कि आज का समय चल रहा है वो उस टाइम की बात कर रही है, आज के समय में, आज के समय की बात कर रही है उस टाइम पर, कि वो बोली कि जो भी हो, दे हैड अ टीचर, उन लोगों के पास में क्या रहते थे, एक टीचर रहते थे, या उन लोगों के पास एक टीचर थे जो क्या करते थे, पढ़ाया करते थे। कौन बोल रहा है, टॉमी, अरे मार्जी बोल रही है। तो उसके बाद टॉमी क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर कहता है कि श्योर दे हैड अ टीचर, कहता है कि हाँ निश्चय ही, दे हैड अ टीचर, कि उनके पास में एक टीचर थे। क्या कह रहा है कि हाँ निश्चय ही उस जमाने में जब बच्चे पढ़ते थे तो उनके पास एक टीचर रहते थे। बट लेकिन कहता क्या है टॉमी कि इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो जो टीचर थे ना वो रेगुलर टीचर नहीं थे, नियमित टीचर नहीं थे। इट वॉज अ मैन, वह जो टीचर रहते थे वो कौन हुआ करते थे, इट वॉज ए मैन, वो एक मैन हुआ करते थे, एक आदमी हुआ करते थे, जो उस जमाने में पहले के टाइम में बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। क्योंकि मार्जी को नहीं पता है कि उस पहले के समय में सैकड़ों वर्ष पहले बच्चों को पढ़ाने का काम कोई इंसान ही किया करता था, या फिर इंसान ही टीचर हुआ करता था। क्यों, क्योंकि उस जमाने में मार्जी और टॉमी किससे पढ़ रहे हैं इस समय, रोबोटिक टीचर से पढ़ने का काम करते हैं, और उनके घर में ही उनका क्लास है। समझ गए ना। तो फिर क्या होता है, तो जब टॉमी बोला कि वो एक मैन हुआ करते थे तो उसको बिलीव नहीं हुआ, किसको, मार्जी को बिलीव नहीं हुआ, और क्वेश्चन कर रही है कि एक मैन, अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर, और फिर प्रश्न करती है कि हाउ, कैसे, कुड अ मैन बी, कैसे एक आदमी हो सकता है, अ टीचर, क्या, एक अध्यापक। प्रश्न कर रही है अपने भाई से कि एक आदमी भला टीचर कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. उसके बाद तब वो कहता है कि well, ठीक है भाई, अच्छा, he just told the boys, कि वह जो टीचर होते थे, just told the boys and girls को things के बारे में, चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, किसी भी प्रकार की जो भी चीजें होती थी वो क्या करते थे, बताते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उन बच्चों को क्या करते थे वो लोग, होमवर्क देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्या करते थे, क्वेश्चंस पूछा करते थे। किस जमाने के टीचर, जो कि आज के जमाने के टीचर है, और वो दोनों बात कर रहे हैं कब, 200-300 साल आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है आगे, तो मार्जी को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, अभी भी उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रही मार्जी, और कहती क्या है कि a man is not smart enough, कि एक जो मैन होता है वो उतना स्मार्ट नहीं होता है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, कि एक आदमी उतना पर्याप्त या फिर इतना ज्यादा स्मार्ट, बुद्धिमान, चालाक, होशियार नहीं होता है, वो भला टीचर कैसे बन सकता है। श्योर ही इज, तब इस बात पे टॉमी कहता है कि नहीं मार्जी, तुम्हें नहीं पता है, श्योर ही इज, निश्चय ही वह होता है, क्या होता है, स्मार्ट इनफ होता है, यानी कि निश्चय ही वो होता, निश्चय ही वो चालाक, होशियार, बुद्धिमान होता है। और फिर कहता है टॉमी कि माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, क्या कहता है कि मेरे पिताजी नोज, जानते हैं,
एज मच उतना अधिक, एज माई टीचर जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। अब यहाँ पे टॉमी के टीचर कौन है? रोबोटिक टीचर है। तो वो कहता है टॉमी कि मेरे पिताजी मेरे टीचर जितना अधिक क्या करते हैं? जानते हैं। He knows almost as much I बेचा। और फिर कहता है टॉमी कहता है कि मैं बेचा मतलब शर्त लगाता हूं। क्या करता हूं मैं? शर्त लगाता हूं। क्या लगाता हूं भाई? शर्त लगाता हूं तुमसे। क्या? कि ही नोज कि वह जानते हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एच मच उतना ही ज्यादा जानते हैं। कौन कह रहा है? टॉमी कह रहा है। किससे? मार्जी से कह रहा है कि शर्त लगा लो मेरे से, तुम मेरे पिताजी उतना ही ज्यादा जानते हैं। तो मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। लेकिन जो मार्जी थी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड नहीं थी। प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार। तो मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट देम। और डिस्प्यूट की मीनिंग जानते हैं आप लोग? जो लोग नहीं जानते होंगे वो लोग नोट कर लेंगे। डिस्प्यूट माने होता है विवाद करना या फिर बहस करना या फिर झगड़ा करना। क्या करना? विवाद करना, बहस करना या फिर झगड़ा करना। तो जो मार्जी थी वह इस बात पे विवाद करने के लिए, चाहे झगड़ा करने के लिए या बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, और वो बोली, क्या बोली? कि आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। क्या बोली? कहती है कि आई वुड नॉट वॉन्ट, कि मैं नहीं चाहूंगी कि अ स्ट्रेंज मैन, कि एक अजनबी, एक विचित्र आदमी, इन माई हाउस मेरे घर में, टू टीच मी मुझे क्या करे? पढ़ाए। मार्जी को अभी भी कुछ पता नहीं है। और जब इतनी बात वो टॉमी कहता है कि एक आदमी टीचर हुआ करते थे, एक आदमी जाते थे पढ़ाते थे, तो मार्जी को लगा कि कोई आदमी होता होगा तो वो आदमी जा जा करके किसी को क्या करता होगा? घर में पढ़ाता होगा, जैसे कि उसके रोबोटिक टीचर घर में पढ़ाता है, एक रूम में बंद करके पढ़ाता है। तो उसको लगा कि एक आदमी भी ऐसे ही पढ़ाता रहता होगा उस टाइम पे। तो इसीलिए वो कहती है कि मैं नहीं चाहती या नहीं चाहूंगी कि कोई स्ट्रेंज आदमी मुझे मेरे ही घर में आकर के क्या करे? पढ़ाए। तब इस बात पे टॉमी क्या कहता है, देखना ध्यान से। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर। तो जैसे इतनी बात मार्जी की वो सुना तो टॉमी क्या किया? स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यानी कि ठहाके लगा करके हंसा। स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, ठहाके लगा करके चीखा, हंसा। और कहता है यू डोंट नो मच मार्जी। क्या कहता है? कि तुम्हें तो नो मच, यू डोंट नो मच मार्जी, यानी तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं पता है मार्जी। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं मार्जी, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता है मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। अब मार्जी को एक्सप्लेन कर रहा है टीचर के बारे में, जो आज के समय के टीचर के बारे में वो बता रहा है कि जो टीचर्स होते थे ना, डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो हाउस में नहीं रहते थे, यानी कि वो घर में नहीं पढ़ाने आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल प्रकार की क्या रहती थी? बिल्डिंग रहती थी, एक विशेष प्रकार का स्कूल रहता था, घर रहता था। एंड किड्स, और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो वेंट देयर, वहीं जाते थे। क्या करने? पढ़ने जाते थे। और आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और तब इस बात पे वो मार्जी अपने भाई टॉमी से प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है? कि अच्छा ये बताओ भाई, और ऑल द किड्स, क्या सभी बच्चे, लर्न द सेम थिंग्स, क्या सभी बच्चे सेम थिंग, एक ही चीजें लर्न किया करते थे? क्या सभी बच्चे एक ही चीजें पढ़ा करते थे? मार्जी पूछ रही है टॉमी से। तो टॉमी कहता है, उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, श्योर, निश्चय ही वो एक ही चीजें पढ़ा करते थे। इफ दे वर द सेम एज, यदि वो सेम एज के होते थे, यदि वो एक ही एज के, एक ही उम्र के होते थे, तो वह निश्चय रूप से एक ही चीजें पढ़ा करते थे। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों की भी। अब देखना जरा ध्यान से उसके बाद क्या होता है। अभी ये भाई और बहन दोनों आपस में बहस कर रहे थे स्कूल को लेकर के, कि कैसे स्कूल हुआ करते थे और कैसे टीचर हुआ करते थे। तभी क्या होता है, बट माई मदर सेज, कहती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। क्या कहती है वो? कि लेकिन मेरी माँ सेज कहती है, मार्जी कह रही है कि लेकिन मेरी माँ कहती है कि अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को क्या करना पड़ता है? हैज टू का प्रयोग पढ़ना पढ़ने के सेंटेंस में किया जाता है कि एक टीचर को
क्या करना, हैज टू बी एडजस्टेड, एडजस्ट करना पड़ता है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है, टू फीट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड अ गर्ल, यानी कि प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की के माइंड के अनुसार, उसके मन मस्तिष्क दिमाग विचार के अनुसार प्रत्येक टीचर को क्या करना पड़ता है, समन्वय बैठाना पड़ता है। इट टीचेज, और फिर उसको वो पढ़ाते हैं, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और ईच किड को, प्रत्येक बच्चे को, हैज टू बी टॉट, पढ़ाया जाता था, कैसे, डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, ये मेरी माँ कहती है। तब उसके बाद क्या होता है, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इस बात पे वो टॉमी कहता है कि जस्ट द सेम, यानी कि ठीक ऐसे ही, दे डिड नॉट डू इट, वे लोग इस तरीके से नहीं पढ़ाते थे, दैट वे, इस तरीके से देना, तब वे लोग इस तरीके से तब ऐसा नहीं किया करते थे। ठीक है, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, और इसके बाद टॉमी कहता है कि मार्जी, यदि तुम्हें यह किताब पसंद नहीं है, ये यहाँ पर इट किसके लिए आ गया, उस बुक के लिए आया है, कि मार्जी यदि तुम्हें यह बुक पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस बुक को रीड करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी बात तो टॉमी बोला, तभी इस बात पे मार्जी क्या कहती है कि आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, तभी मार्जी थोड़े से गुस्से में आकर के कहती है कि अरे मैंने तो नहीं कहा कि आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना भाई कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी कैसे बोली, क्विकली, जल्दी से या फिर तेजी से बोली, क्या करी, जल्दी से बोली कि भाई मैंने तो नहीं बोला कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny schools, वह wanted, चाहती थी, to read, पढ़ना, क्या चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, किसके बारे में, उन फनी स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी, जो आज के समय का स्कूल है, इस स्कूल के बारे में मार्जी 200-300 साल आगे, जो कि कहानी फ्यूचर की है, उस टाइम पर पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, और अभी दे यहां पर किसके लिए आ गया बता सकते हैं, टॉमी और सॉरी, देखिएगा ध्यान से कि दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, यानी कि यहां पर मार्जी और टॉमी के लिए आ गया दे, कि मार्जी और टॉमी वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी वो हाफ फिनिश्ड ही नहीं किए थे, मतलब अभी वो आधा पढ़ करके फिनिश नहीं किए थे। When मार्जीज मदर कॉल्ड, तभी मार्जी की माँ जो है क्या की, कॉल्ड की, बुलाई, और क्या बुलाई, कहती है मार्जी, क्या बोली, मार्जी स्कूल। आप लोग भी पढ़ते होंगे, मन नहीं करता होगा सुबह में जाने पर, स्कूल जाने पर, तो आपके भी मम्मी पापा भाई बहन बड़ा जो भी है आपसे कहता होंगे का स्कूल, स्कूल का टाइम हो गया नहीं जाना है, तो इसी तरीके से मार्जी की माँ भी कहती है मार्जी स्कूल। तब क्या होता है, तब उसके बाद मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखी, मार्जी अभी किताब में देख रही थी, पढ़ रही थी, तो मार्जी ऊपर देखी और कहती है ऊपर देख करके, नॉट येट ममा, येट अभी भी, नॉट येट ममा, यानी कि मम्मा, यानी कि माँ अभी नहीं माँ, अभी थोड़ा टाइम है माँ, मैं बाद में पढ़ लूंगी जा करके। तो वो उसकी माँ कहती नहीं, नाउ, अभी, अभी तुम्हारा टाइम हो गया है, सेड मिसेस जॉन्स, उसकी माँ यानी मिसेस जॉन्स जो है वो कहती नहीं, अभी अभी चलो, और फिर कहती है कि एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और प्रोबेबली, प्रोबेबली माने जो नहीं जानते होंगे वो नोट कर लेंगे, प्रोबेबली माने क्या होता है, शायद, और उसकी माँ कहती है कि और शायद टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है, क्या करने का, पढ़ने का समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, उसके बाद मार्जी टॉमी से बोली, क्या बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी टॉमी से कह रही है, अपने भाई से कह रही है, क्या कहती है कि भाई ये बताओ कि कैन आई रीड, क्या मैं उस बुक को रीड कर सकती हूँ, उस बुक को पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और ज्यादा, विथ यू, तुम्हारे साथ में, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में। तो मार्जी पूछ रही भाई मेरा स्कूल चलने टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ पढ़ने, अब स्कूल पढ़ने के बाद में क्या मैं और भी इस बुक को तुम्हारे साथ में पढ़ सकती हूँ, इतना बात वो पूछ रही है मार्जी, किससे, अपने भाई टॉमी से। क्या टॉमी इस बात का जवाब दे पाता है, कहता है, क्या जवाब देता है, आइए देखते हैं आगे। तो उसका भाई जवाब देते हुए कहता है कि मे बी का मतलब क्या, हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि तुम मेरे साथ इस बुक को क्या कर सकती हो, पढ़ सकती हो।
ही सेड नॉनचेलेंटली, और वो ये बात कैसे बोला, नॉनचेलेंटली पूर्वक बोला, दुखी पूर्वक बोला, लापरवाही से बोला, ठीक, मन से नहीं बोला। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और इतना कहने के बाद ही यानी कि वो जो टॉमी था वॉक अवे चला गया, विस्लिंग करते हुए, कैसे, सीटी बजाते हुए, विस्ल का मतलब सीटी बजाना, तो वह सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और कैसे चला गया, उस डस्टी, डस्टी का मतलब क्या होता है, गंदा, क्या होता है, उस गंदे पुरानी किताब को, टक्ड, टक्ड का मतलब क्या हो जाएगा, दबाकर या फिर रख कर, दबाकर या फिर रख कर, किसको, उस पुरानी गंदी किताब को, बीनीथ हिज आर्म, बीनीथ का मतलब नीचे, तो अपने आर्म के, अपनी बाह में ऐसे नीचे दबा करके किताब को वो धीरे धीरे क्या किया, वहां से चला गया, ठीक। और मार्जी अपने स्कूल में चली गई। तो मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज नेक्स्ट राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो जो उसका स्कूल का कमरा था वो था कहां पे, जरा देखिएगा, इट वॉज राइट, और वो राइट साइड में, नेक्स्ट बगल में, टू हर बेडरूम, कहां पर था, उसके बेडरूम के राइट साइड में, बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो यांत्रिकी अध्यापक था, वो ऑन था, मतलब वो क्या था, चालू था, ओपन था, चालू था। एंड वेटिंग, और इंतजार कर रहा था, फॉर हर, किसका, उसका, किसका, मार्जी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, और वो जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, वो हमेशा ऑन रहता था, हमेशा चालू रहता था। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर हमेशा ऑन रहता था। एवरी डे, हर रोज हमेशा ऑन रहता था। एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट माने क्या होता है बच्चों, एक्सेप्ट माने क्या होता है, छोड़कर, किसको छोड़कर, सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़ करके उसका मैकेनिकल टीचर हमेशा एक ही टाइम पर क्या रहता था, ऑन रहता था। यहां तक बातें समझ में आ गई है, और समझ में आ रही है तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और फिर आगे हुआ क्या, बिकॉज हर मदर सेड, और हमेशा एक ही टाइम पर ऑन रहता था, क्यों, क्योंकि हर मदर सेड, उसकी मां कहती थी, उसकी मां कहती थी क्या, कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियां, नन्ही मन्ही लड़कियां जो हैं, लर्न बेटर, अच्छे से, बेटर तरीके से लर्न कर पाती हैं, सीख पाती हैं, जान पाती हैं। इफ दे, यदि वे, लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर, रेगुलर आवर्स, रेगुलर पढ़ाई करें, एक टाइम पर अगर पढ़ाई करें तो छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो और अच्छे तरीके से कोई भी चीज सीख सकती हैं, उसकी मां का ये कहना था। द स्क्रीन वॉज लिट अप, तो जब वो अपने कमरे में, उस क्लासरूम में गई, तो जो रोबोटिक टीचर का जो स्क्रीन था वो क्या हुआ, लिट अप, चमक रहा था, जल रहा था, ठीक। एंड इट सेड, और उस स्क्रीन पर यह लिखा गया था, चाहे यह कहा गया था, उस स्क्रीन ने कहा, उस स्क्रीन पर यह लिखा गया था क्या, कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या लिखा गया था, कि आज का जो हमारा लेसन है वो किसका होगा, अरिथमेटिक लेसन का होगा, अंक गणित का लेसन होगा, वो भी किस पर, ऑन द एडिशन, एडिशन पर, जोड़ पर, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या, उचित भिन्न, तो उचित भिन्नों के जोड़ पर ही आज का हमारा क्या होगा, अंक गणित का ये लेसन होगा। यानी कि आज का टॉपिक उनका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का वो एडिंग पढ़ने वाले, ऐड पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और फिर तभी वो स्क्रीन से एक और क्वेश्चन आता है कि प्लीज इंसर्ट, कृपया करके इंसर्ट करो, यस्टरडेज होमवर्क, क्या, जो तुम्हें कल का होमवर्क मिला था ना, उस कल के होमवर्क को इंसर्ट करो, अंदर डालो, इन द प्रॉपर स्लॉट, किसमें, प्रॉपर स्लॉट में, उचित खाली जगह जहां पे उसको होमवर्क रखना पड़ता है, और वो होमवर्क तुरंत चेक करके बता देता है कि तुम्हारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसी प्रॉपर स्लॉट पे कहता है कि अपना कल का होमवर्क जो है वहीं पर क्या करो, इंसर्ट करो। इतनी बातें समझ में आ गई आप सबको। आइए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। मार्जी डिड सो, तो जब उसको कहा गया, तो उस टीचर ने कहा कि इस प्रॉपर स्लॉट में अपना होमवर्क रखो, तो मार्जी डिड, तो मार्जी ने किया, सो वैसा ही किया, विथ ए साई, साई का मतलब जानते हैं, आह, आहें भरते हैं, तो एक आह के साथ मार्जी ने वही किया, क्या किया,
अपना होमवर्क उस प्रॉपर स्लॉट में रख दिया। शी वॉज थिंकिंग, और वो थिंक कर रही थी, सोच रही थी अबाउट ओल्ड स्कूल्स, किसके बारे में, पुराने स्कूल्स के बारे में वो सोच रही थी। दे हैड, जो उनके पास हुआ करता था, जब हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी वाज अ लिटिल बॉय, क्या थे, एक छोटे बच्चे थे, तो उनके पास जो स्कूल हुआ करता था उसके बारे में मार्जी क्या कर रही थी, सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम, और क्या सोच रही थी कि उस टाइम पर ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, यानी कि पूरे पड़ोस के, संपूर्ण पड़ोस के सभी बच्चे वो क्या करते थे, आते थे। जैसा कि आप लोग झुंड बना करके जाते हैं ना आज के टाइम पे, तो वो आज के टाइम पर ही बेचारी वो सोच रही है कि आसपास के जितने भी लड़के होते होंगे, जितने भी स्टूडेंट होते होंगे, वो साथ जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और लाफ, हंस रहे थे, यानी कि हंसते हुए और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, स्कूल के प्रांगण में। स्कूल का प्रांगण होता है ना जहां पर आप लोग प्रेयर करते होंगे या फिर अपना एंजॉय करते होंगे, खेलते होंगे, तो स्कूल यार्ड में वो बेचारे हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ, टुगेदर एक साथ उस स्कूल रूम में क्या करते होंगे, बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एंड ऑफ द डे, दिन के एंड होने पर, यानी जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो एक साथ क्या करते होंगे, वो घर जाते होंगे। इन्हीं सब चीजों की मार्जी क्या कर रही थी, सोच रही थी। तभी फिर क्या होता है आगे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो इसलिए वो एक साथ पढ़ते थे, एक साथ आते थे, एक साथ जाते थे, एक साथ सारी चीजें सीखते थे। तो इसलिए वे जो बच्चे थे, आज के टाइम पे बच्चे जो थे, जो इस तरीके से स्कूल जाते हैं, इसलिए वे लोग कुड हेल्प कर सकते थे, मदद कर सकते थे, वन अनदर, एक दूसरे का, विथ द होमवर्क, किसमें, होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में वो क्या कर सकते थे, बातें भी कर सकते थे। अगर आप ही हैं एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपसे, अगर आप कल नहीं आए हैं तो परसों आकर के आप किसी और बच्चे से पूछ सकते हैं कि हाँ कल क्या पढ़ाया गया है और क्या नहीं पढ़ाया गया है, क्या समझाया गया है। लेकिन अगर वही आप रोबोटिक टीचर से पढ़ेंगे, अकेले पढ़ेंगे अपने घर पे, तो कल क्या हुआ क्या पता चलेगा कि कल क्या हो रहा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होता है देखिएगा। एंड द टीचर्स वर पीपल, और क्या सोच रही थी कि जो उस टाइम पर टीचर्स थे वो कौन, पीपल यानी कि लोग हुआ करते थे, इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और फिर तभी क्या हुआ, जो मैकेनिकल टीचर था, जो यांत्रिकी टीचर था, वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, स्क्रीन पर चमक रहा था। और चमक रहा था तो कुछ सवाल चमक रहे थे, और वो सवाल था क्या, ये पूछ रहा था उससे, रोबोटिक टीचर मार्जी से पूछ रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड, यहाँ पर 1/4 होना चाहिए था, यहाँ पर 1/4 होगा, बुक में मिला लेंगे शायद यही होगा, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर सवाल चमक रहा था, क्या सवाल ये था कि जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं भिन्न को, कौन से भिन्न को, 1/2 और 1/4, जब ये फ्रैक्शन होता है 1/2 एंड 1/4 जो फ्रैक्शन होता है, जब हम जोड़ते हैं तो उसके बाद देख पा रहे होंगे डॉटेड लाइन है, यानी कि इसका सवाल, ये सवाल था और इसका जवाब पूछ रहा था वो कौन, रोबोटिक टीचर पूछ रहा था कि बताओ अब इसका जवाब क्या होगा। किसका जवाब, जब हम 1/2 और 1/4 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, लेकिन मार्जी इन सब चीजों पर देख ही नहीं रही है, उसका ध्यान कहाँ है। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट, बारे में, किसके बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि जो हाउ द किड्स, की कैसे छोटे छोटे बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में इसे कितना ज्यादा पसंद किया करते थे, या उन लोगों को इस तरीके से स्कूल जाना, इस तरीके से पढ़ाई करना कितना अच्छा लगता था, कितना आनंद आता होगा। इन सभी चीजों के बारे में मार्जी बेचारी क्या कर रही थी, सोच रही थी। शी वाज थिंकिंग, और फिर आगे शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द फन, उस फन के बारे में, उस आनंद के बारे में, उस खुशी के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो लोगों के पास उस टाइम पर था, किसके बारे में सोच रही थी, कि वह उस फन, उस मजाक, उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो उन लोगों के पास
था किन लोगों के पास, जैसा कि आज आपके पास है। आप भी किसी ट्यूशन में, कोचिंग में, अपने अपने विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, ग्रुप बना करके पढ़ने जाते हैं, और ये चीजें आपको कितनी अच्छी लगती हैं। और अगर वही चीजें आपको अलग कह दिया जाए कि अपने घर पर सिंगल होकर के, अकेले होकर के पढ़िएगा, तो क्या ये आनंद आपको आएगा? जीवन में कभी भी नहीं आएगा आनंद। और उसी चीज को, ये जो कि फ्यूचर की कहानी है ना, तो मार्जी को इसी चीज का क्या हो रहा था, दुख तकलीफ हो रहा था कि उस टाइम पर कितने बच्चे अच्छे थे कि एक साथ जाते थे, एक साथ वापस आते थे, हंसते गाते मुस्कुराते हुए जाते रहते थे। तो ये रहा आपका लेसन, जो कि क्या था आपका फर्स्ट लेसन, द फन दे हैड का लेक्चर नंबर 2। आई होप कि आप लोग इस लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई वर्ड मीनिंग आपसे छूट गई होगी, अगर मेरे से छूट गई होगी, आपको नहीं समझ में आई होगी, तो आप कमेंट करके उस वर्ड मीनिंग को भी पूछ सकते हैं, हम बता देंगे आपको। ठीक है ना? तो ये आपका पूरा लेसन था और मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, और होमवर्क वही है कि जो आपको वर्ड मीनिंग दिखाई नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जो भी आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएगा, तो आप उस वर्ड मीनिंग को क्या करेंगे, पूछ लेंगे। और जो नोट्स बनाने वाले बच्चे हैं, वैसे तो मैंने हर वर्ड मीनिंग तो बोल ही दिया, आपको समझा ही दिया है। जो नोट्स बना रहे हैं वो भी अपना आराम से क्या कर सकते हैं, एक साइड से अपना वर्ड और मीनिंग राइट करके वर्ड मीनिंग को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बढ़िया से। ठीक, तो ये आप वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेंगे और उसको रिवाइज कर लेंगे, और पूरा जो एक्सप्लेनेशन इसका मैंने किया है उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछेगा, हम फिर आपको यहीं पर खड़े मिलेंगे और आपको अगला वीडियो बना करके आपके पास भेजेंगे और समझा करके रहेंगे। लास्ट में बस बच्चों बस यही कहना चाहूंगा, द फन दे हैड आपके क्लास 9th की शुरुआत बैच का ये पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर खत्म होता है। और शुरुआत शायद अच्छा ही हुआ होगा, अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा होगा तो। समझ गए ना? तो ये आपका EW बाई VK सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारी जो मेहनत है वो बाकी बच्चों के पास भी पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अच्छे से पढ़िएगा, जो भी डाउट होगा पूछिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा पूछिएगा, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।